मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज़ है। मुस्लिम। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। रजब अली की मौत पर आज़ादाना इंक्वायरी की जाए और कातिलों को कड़ी सजा दे। हुकूमत मकतूल को मराद फराहम करे। इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद का ऐलान। अफरादी खानदान को दी माली इमदाद। अब्दुल रहमान मुज्तबा हाशमी को पॉलीसेट में पहला रैंक हासिल। आईटा निज़ामाबाद की जानिब से ज़बरदस्त तहनीत। काबिल तलबा में तालीम व मौसर नुमाइंदगी पर आला मुकामात हासिल करने की सलाहियत। आईटा जिम्मेदारान। TSB पास तरीक़ेकार से शहरी इलाकों में तामीराती कामों में मुश्किलात। म्यूनिसिपल लाइसेंस याफ्ता इंजीनियर्स को TSB में सही मुकाम दे। LDP एसोसिएशन का मुतालिबा। TRS हुकूमत से दलितों व गिरिजन तबके को कोई फवायद नहीं। दलित बंधु के नाम से फिर एक बार रियासत के 80 तबके को दिया जा रहा धोखा। बरोज पीर मुनक़िद किए जाने वाले दलित गिरिजन ढंढोरा इजलास में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील। अब खबरें तफसील से। TSB पास में म्यूनिसिपल लाइसेंस याफ्ता इंजीनियर्स को सही मुकाम देने की LDP एसोसिएशन ने हुकूमत से ख्वाहिश की। DMPS को फिर से अमल में लाते हुए इमारतों की तामीराती मंजूरियों को आसान बनाने का किया मुतालिबा। रियासती हुकूमत ने अमल में लाई TSB पास तरीक़ेकार से शहरी इलाकों में इमारतों के तामीराती काम रुक कर रह गए। दरख्वास्त गुजार खुद डिक्लेरेशन देते हुए इमारत के तामीराती प्लान को दरख्वास्त के साथ लगाना पड़ रहा। इस तरीक़ेकार में छोटी सी गलती दिखाई देने पर तनकी ओहदेदार शनाख्त करते हुए भारी जुर्माने आयद करने के इम्कान थे। यही नहीं बल्कि मंजूरी की इजराई होते ही पूरी फीस अदा करनी पड़ती है, मगर तहकीकात करने के बाद ओहदेदार तामीराती कामों के लिए मंजूरी ना देने पर भी फीस वापस नहीं होगी, जिससे नए मकान की तामीरात के लिए अवाम TSB पास में दरख्वास्तें देने से कतरा रही। इसी तरह हुकूमत के इस फैसले से एक तरफ अवाम के लिए मुश्किलात खड़े होने पर दूसरी जानिब म्यूनिसिपल लाइसेंस याफ्ता इंजीनियर्स की हालत जार होकर रह गई और इंजीनियरों के ताउन के बगैर ही दरख्वास्त देने के इम्कानात होने पर इंजीनियर्स को रोजगार से महरूम करने के हालात पैदा हुए। इस मसले की यकसूई के लिए हैदराबाद के इंदिरा चौक में लाइसेंस टेक्निकल पर्सनस रियासती कमेटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद लाइसेंस इंजीनियर्स एसोसिएशन सदर नागराजू B कुमार K गंगाधर हैदराबाद के लिए रवाना हुए और इंदिरा पार्क में लगाए गए धरने में शिरकत करते हुए एहतजाज जाहिर किया। इस मौके पर नागराजू ने कहा कि DPMS को वापस अमल में लाने की हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की और इमारतों के तामीराती कामों की मंजूरी LTP के जरिए देने का मुतालिबा किया। रजब अली की मौत पर आला सतह तहकीक की जाए और मकतूल के विरसा को एक्स ग्रेशिया डबल बेडरूम की फराहमी और रजब अली के कातिलों को मॉब लिंचिंग के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कड़ी सज़ा देने का जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद का मुतालिबा। मकतूल किसी और तबके से होता तो क्या हुकूमत और अहदेदारान की जानिब से इसी तरह खामोशी इख्तियार की जाती? चुपता हुआ सवाल किया। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लायकान की सदारत में जमीयत का एक वफद, जिनमें बांसवाड़ा के जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान हाफिज़ अब्दुल करीम व मुफ्ती उमर बिन ईसा के अलावा दीगर मौजूद थे, बांसवाड़े का दौरा किया और रजब अली मरहूम की अफरादी ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया।
और रकमी इमदाद फराहम की। मरहूम की अफरादी ख़ानदान से बातचीत की और हालात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लायक खान ने बताया कि मरहूम इंतहाई गरीब इंसान थे और उनकी मौत के बाद उनके अफरादी ख़ानदान का गुज़र बसर भी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि रजब अली का कत्ल मंसूबाबंद अंदाज में किया गया। कातिलों की शनाख्त करते हुए मॉब लिंचिंग के तहत कड़ी सज़ा दी जाए और तमाम वाक़े की आला सतह मजिस्ट्रेट जांच करवाने की मांग की और हुकूमत व ज़िला इंतज़ामिया की खामोशी पर भी कड़े सवाल उठाए और सख्त बरहमी जाहिर की और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया। बताया कि टीआरएस हुकूमत सेकुलर होने की बात तो कहती है, लेकिन ताहाल ना ही किसी ने मरहूम के विरसा से मुलाकात की और ना ही कोई पुरसाने हाल है। मुसलमानों के साथ इस तरह के रवैये पर शदीद मजम्मत की और उनसे गुफ्तगू करने के बाद कि रजब का जो वाक़या पेश आया है वो कोई हादिसा नहीं बल्कि वो एक मंसूबाबंद प्लानिंग के साथ एक कत्ल हुआ, वो मकतूल है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और इनके और एक जो साथी थे अब्दुल अजीज़ जो निज़ामाबाद दवाखाने में ज़ेर इलाज थे, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने पहले कहा कि 12-15 गाड़ियां उनके पीछे लगे और पीछे से लकड़ी से मारने के बाद वो गिरे। हम ये कहना चाहते हैं कि कामारेड्डी के एसपी साहिबा कि इसके ऊपर आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई रेड्डी या राव होता, अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आता तब भी यही सूरत हाल होती, कोई पूछने वाला नहीं होता। क्या दूसरों की जान जान है और मुसलमान की जान की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी कोई हैसियत नहीं है? उनका कत्ल हुआ बेरहमी से, बेदर्दी के साथ। मैं हुकूमत के साथ हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इसकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराई जाए और इनको ये जो मॉब लिंचिंग हुई है, लिंचिंग का मुकदमा खातियों के ऊपर दर्ज होना चाहिए और इनको हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मुराआत मिलनी चाहिए। कोई नहीं उन्नत करते थे तो हम खाते थे। हम घर भी नहीं है, हम ये घर में किराए से, हम गाँव में खेत नहीं है, गाँव में घर नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे आदमी लाना तो हम खाते थे। इतने 5 बच्चों का हमारा कैसा करते आप लोग करना। पहले कहाँ रहते थे आप? हम पहले यहाँ संगमेश्वर कॉलोनी में किराए से थे। संगमेश्वर कॉलोनी में 9 साल थे किराए से, अब यहाँ के 5-6 साल हो रहा। अब्दुल रहमान मुज्तबा हाशमी को पॉलिसेट में पहला रैंक हासिल। आइटा निज़ामाबाद की जानिब से पेश की गई ज़बरदस्त तहनीत और मुबारकबाद दी गई। हमारे माशरे में कई ऐसे अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो अपना लोहा मनवाने की काबिलियत रखते हैं। तालीम, तरबियत व मौसर नुमाइंदगी की ज़रूरत है। तहनीती तकरीब से शुरका के खिताबात। आइटा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से मोहम्मद यकीनुद्दीन रियासती सदर तेलंगाना आइटा की ज़ेरे सदारत ख़वातीन हाल निज़ामाबाद पर शानदार पैमाने पर तहनीती तकरीब प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में पॉलिसेट 2021 में रियासती सतह पर पहला रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म अब्दुल रहमान मुज्तबा हाशमी को उनकी अजीमुशान कामयाबी पर मोहम्मद यकीनुद्दीन के हाथों तहनीत पेश की गई। साथ ही साथ उर्दू एकेडमी तेलंगाना की जानिब से बेस्ट टीचर्स अवार्ड हासिल करने वाले असातिज़ा जिनमें सैयद अब्दुल नईम, इलियास अहमद, मोहम्मद कलीमुद्दीन, मोहम्मद सलीम को भी इनके अजीमुशान कारकर्दगी पर तहनीत पेश की गई। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से शुरू हुआ। जनाब मुजाहिद जनरल सेक्रेटरी ने इफ्तिताही कलमात पेश किए। इस मौके पर पॉलिसेट में पहला रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म अब्दुल रहमान मुज्तबा हाशमी और उर्दू एकेडमी से अवार्ड याफ्ता असातिज़ा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और आइटा के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। सदर आइटा ज़िला निज़ामाबाद अब्दुल सलाम ने तमाम अवार्ड याफ्ता असातिज़ा और पॉलिसेट स्टेट फर्स्ट रैंकर अब्दुल रहमान मुज्तबा हाशमी को मुबारकबाद पेश की और उनके हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तहनीती तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब अलीम और फजलुल्लाह ने शिरकत की और अवार्ड याफ्ता असातिज़ा की तहनीती तकरीब में शरीक रहे
और तमाम के हक़ में नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। अपने सदारती खिताब में मोहम्मद यकीनुद्दीन सदर तेलंगाना आइटा ने तमाम असातिज़ा को खिताब करते हुए आइटा के अगराज व मकासद बयान किए। तमाम अवार्ड याफ्ता असातिज़ा को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और पॉलीसेट में स्टेट फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले अब्दुल रहमान मुज्तबा हाशमी को मुबारकबाद दी और उनके वालिदैन के हक़ में दुआ की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि आज हमारे मुआशरे में ऐसे कई अब्दुल रहमान मौजूद है जिन्हें बेहतर तालीम व तरबियत और मौसर रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि वो अपना हकीकी मुकाम हासिल कर सके। उन्होंने असातिज़ा को ऐसे तालिबे इल्मों को आगे बढ़ाने में ताउन करने की अपील की। इस मौके पर इलियास अहमद ने शुक्रिया अदा किया। जनाब आज़म जनाब खालिद ने शुरका का इस्तकबाल किया। नज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद मोइज़ुद्दीन मीडिया सेक्रेटरी ने अंजाम दिए। अक्सर ये समझा जाता है, कहा जाता है कि टीचर्स बहुत आसान, टीचिंग का जो पेशा है बहुत आसान पेशा है, लेकिन ये बात गलत है। सही बात तो ये है कि ये टीचर्स मेहमानाने कौम है। ये वो लोग हैं जो इस कम्युनिटी के बच्चों में से उन मोतियों को, उन हीरों को ढूंढ के निकालते हैं और उनको उनके असली मुकाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। मास्टर अब्दुल रहमान को पॉलीसेट के अंदर पूरे स्टेट के ऊपर फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है। यकीनन ये कौम का सबूत निज़ामाबाद के तमाम उर्दू कम्युनिटी, निज़ामाबाद के टीचर्स, निज़ामाबाद के पेरेंट्स का सर इसने ऊंचा किया है। मैं न सिर्फ मुबारकबाद देता हूँ बल्कि आइटा की जानिब से उनके पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूँ। आपकी जो कोशिशें हैं, आपकी जो रहनुमाई है वो रंग लाई है। असल में मुबारकबाद के हकदार उनके पेरेंट्स हैं। Abdul Rahman Mustafa Hashmi. My father name is Ahsan Pasha, and I am very thankful to Allah Subhanahu wa Taala for making me an ideal for all students. I am very thankful to all my teachers and parents. I am very thankful for Aida Nizamabad Association. It has helped me. It has facilitated today me, and it has invited me for facilitation. Aida is an ideal organization which is involved in the development of the intellectual, moral and professional abilities of the students for a good society. Thank you. नलगोंडा बीएसपी जलसेआम में शिरकत के लिए बोधन से बीएसपी कायदीन स्वेरोस व आरएस प्रवीण के खैरख्वा रवाना हुई। बहुजन समाज को इख्तिदार में लाते हुए हर एक को इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिया और आइंदा इंतखाबात में बीएसपी ही इख्तिदार में आने की उम्मीद जाहिर की। साबिका आईपीएस ओहदेदार आरएस प्रवीण कुमार बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे। इस मौके पर नलगोंडे में भारी जलसेआम मुनक़िद किया जा रहा। बोधन शहर के अलावा अतराफ व अकनाफ के इलाकों से कई दलित संगमों के कायदीन, स्वेरोस, बीएसपी कायदीन व कारकुनान कसीर तादाद में नलगोंडा के लिए रवाना हुए। आरएस प्रवीण कुमार बीएसपी में शमूलियत लेने का खैर मकदम करते हुए कारकुनों ने नाराबाजी की और इक़्तिदार की हुसूली के लिए बहुजन समाज एकजुट होने का वक्त करीब आने का कायदीन ने इजहार किया। बंजारा तबके की तरक्की के मकसद से ही मरकजी व रियासती हुकूमतें अपनी खिदमत अंजाम दें। ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम जिला सदर चंदूर नायक का बयान। इसी तरह तांडो में क़याम पजीर अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए संगम आगे बढ़ने की बात कही। शहर के सरहदी आर्यनगर में वाक़े कम्युनिटी हॉल में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम ज़िला कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में नई कमेटी तश्कील दी गई। इस मौके पर ज़िला सदर चंदूर नायक ने कहा कि तांडो में रहने वाले अवाम के मसाइल की हुकूमत की नज़रसानी करवाने के लिए ही इस संगम को कायम किया गया। ख़ासकर तेलंगाना रियासत में वज़ीर आला केसीआर तांडों को ग्राम पंचायतों का दर्जा देने और गिरिजनों के मसाइल की एकसुई के लिए लगातार कोशिश करने की बात कही। इसी तरह बंजारा तबका काश्तकारी कर रहे बंजर ज़मीनों के लिए पट्टे देने का मुतालबा किया और तांडों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए अवामी नुमाइंदे अपनी कोशिश करने की ख्वाहिश जाहिर की। केसीआर के अहकामात के मुताबिक अवामी नुमाइंदे व अहदेदार अपनी खिदमत अंजाम दें और तांडों में दरपेश मसाइल की आगाही लेते हुए एकसुई के लिए इक़दामात लेने की अपील की। इस इजलास में AIBSS कायदीन ताराचंद नायक, लक्ष्मण नायक,
जादू गणेश नायक, भीमला नायक के अलावा वो दिगर ने शिरकत की। తో ఒక సర్వసభ్య సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా గిరిజనులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, ముఖ్యంగా పోడు భూమి సమస్య, గత 7 సంవత్సరాల నుంచి తాండాల్లో గిరిజనులకు పోడు భూమి సమస్య ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది। దానికి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి ఈ గిరిజనుల కబ్జాలు అవుతున్నటువంటి భూములకు పట్టాలు ఇచ్చి రైతు బంధు ఇచ్చి ఆదుకోవాలనేది మా ప్రధాన డిమాండ్। కాబట్టి ప్రభుత్వాన్ని వేడుకునేది ఈ పోడు భూమి సమస్య ఒకటి, అదే రకంగా దళితులకు ఏదైతే మీరు దళిత బంధు ఇస్తున్నారో అదే రకంగా గిరిజనులకు కూడా గిరిజన బంధు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మా తాండాల్లో కూడా లేని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా ఈ గిరిజన బంధు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘం ద్వారా మేము ప్రత్యేకంగా కోరడం జరుగుతుంది। ఇంకొకటి, ప్రభుత్వం మా గిరిజన డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని గతంలో తండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేయడం। खवातीन अपने मकान के आंगन में तरकारियों को उगाने पर जहन दे, ICDS सुपरवाइजर प्रमीला का बयान। बच्चे वो हामिला खवातीन अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और मुतवज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने के लिए मालूमात दी गई। रेंजल मंडल के मौलाली तांडा गांव में आंगनवाड़ी टीचर्स व सुपरवाइजर्स ने घर घर जाती हुई हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में मालूमात दी और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करने और हर रोज़ दूध अंडों का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। लापरवाही जताने पर ज़चगी के औक़ात दुश्वारियाँ पेश आ सकती है। इस मौके पर सुपरवाइज़र प्रमीला रानी ने कहा कि हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल के लिए घर घर जाती हुई मालूमात दी जा रही। इसी तरह हरित हरम में घरों में ही तरकारियों और सब्जियों की काश्तकारी करने के लिए अवाम को मशवरा दिया। हामिला खवातीन व बच्चों को हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे दूध, अंडे व बालामृतम की तकसीम करने की बात बताई और घरों के आंगन में तरकारियों को उगाने के लिए मशवरे दिए। ఏఎన్ఎంస్, అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆశా వర్కర్లు అందరూ ఇంటింటి సర్వే చేసి ఆ వ్యాధుల గురించి గుర్తించడం జరిగింది। దాంతోపాటు మేము అంగన్వాడీ సెంటర్లు గర్భిణీ ఇంటికి హౌస్ విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఆ గర్భిణీ ఇంటి ముందు న్యూట్రీ గార్డెన్ చాలా బాగా పెట్టుకోవడం జరిగింది। మరి అలాగే ఈ మూలాలి తాండాలో ప్రతి ఇంటి ముందు ప్రతి ఒక్క గర్భిణీ బాలింతలకు మేము మీటింగ్ పెట్టి చెప్పడం జరిగింది, ప్రతి ఇంటి ముందు ఉండాలని। వాళ్ళు మేము చెప్పిన విషయాలను పాటించి ప్రతి ఒక్క తల్లి ఇంటి ముందు న్యూట్రీ గార్డెన్, జామ, దానిమ్మ, కళ్యామ, చిక్కుడు, తర్వాత పుంటి కూర, బెండకూర, టమాటా, వంకాయ చెట్లు పెట్టుకోవడం జరిగింది। కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పి వాళ్ళందరూ ఇంకా ఎవరైనా పెట్టిన వాళ్ళు ఉంటే ఇలాగే పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను। जिले में एडिस मच्छरों का खतरा लाहक होने का शुबा पैदा होने से कांग्रेस कायदीन अवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए एड़पल्ली मंडल में मच्छरदानों की तकसीम की। एड़पल्ली मंडल के जमलम, धर्मोरा, जांकमपेट देहातों में 10 साल से भी कम उम्र बच्चों के खानदानों में कांग्रेस पार्टी के तहत मच्छरदानों की तकसीम की गई। कोरोना तीसरी लहर के माहिरीन के मशवरे पर क़ब्ल वक्त डेंगू, मलेरिया व दीगर मच्छरों की बीमारियों से बचने के लिए बच्चों के खानदानों में मच्छरदानों की तकसीम करने का कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने इजहार किया। इस मौके पर साबिका एमपीपी भास्कर राज ने कहा कि अवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए इस तरह की प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे। बच्चों की सेहत के बारे में ख़ास ख्याल रखने का मशवरा दिया और अपनी जानिब से ताउन देने के लिए मच्छरदानों की तकसीम करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एड़पल्ली साबिका सरपंच शंकर नायडू, साबिका एमपीटीसी बाला सिंह, श्रीनिवास, गंगाधर, धर्मोरा साबिका सरपंच नरसैया, नायब सरपंच राकेश, राजगुप्ता, जहीर व दिगर ने शिरकत की। ఆధ్వర్యంలో జాన్కంపేట గ్రామంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్న పిల్లలు ఎవరైతే కుటుంబంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ దోమ తెరల యొక్క పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమము ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇంటికి చేరుతుంది అని చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాం। ఈ యొక్క కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రబలినటువంటి కరోనా మహమ్మారి యొక్క పరిస్థితిని మనము చూస్తూ ఉన్నాం।
దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ వ్యాధి యొక్క లక్షణాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షల మంది చనిపోయినటువంటి మాట వాస్తవం. మరి దీనికి తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తీసుకున్నట్టయితే చిన్న కుటుంబాలకు తగినటువంటి ప్రోత్సాహం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. मुसीबत ज़दा अफराद को देखते ही फौरन हरकत में आते हुए माली ताउन के जरिए राहत दे रहा एक शख्स बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुसीबत ज़दा अफराद को सहारा देते हुए अपनी मिसाल कायम कर रहा. ज़ाती रुपये खर्च करते हुए इंसानी जज्बे का पेश किया सबूत. नंदीपेट मंडल मुस्तकर का रहने वाला वार्ड मेंबर एम भूमेश मुतवसत तबके में पैदा होते हुए खुद की मेहनत से ज़िंदगी में उभर कर आया और वो ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं है, लेकिन मुसीबत ज़्यादा अफराद को ताउन देने का जज्बा रखता है. नंदीपेट में वार्ड मेंबर की हैसियत से मुंतखब होने के बाद वार्ड में किसी को भी दुश्वारियों में देखने पर फ़ौरन हरकत में आकर इनकी मदद कर रहा. अभी तक तकरीबन 16 लाख रुपये बतौर ताउन खर्च किया. मंडल के अतराफ व अकनाफ मनादिर में अंदान प्रोग्रामों के अलावा मनादिर की तामीरात के लिए ताउन दिया करता है और मुसीबत ज़दा दिखाई देने पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर एक की मदद करता है. किडनी मर्ज में मुब्तला मरीज की इयादत के लिए हैदराबाद गया. भूमेश 70 अफराद को 50,000 रुपयों के हिसाब से माली ताउन देते हुए इंसानी जज्बे का सबूत पेश किया और लॉकडाउन के औकात 200 प्राइवेट टीचर्स को 2000 मालियती रोज़मर्रा अशिया तकसीम किया और निज़ामाबाद की रहने वाली एक प्राइवेट टीचर को रोज़गार के लिए सिलाई मशीन ख़रीद कर दिया और ऑनलाइन तालीम जारी होने से गरीब तलबा के लिए टीवी वो मोबाइल फ़ोन्स ख़रीद कर देते हुए अपनी मिसाल पेश की. ఎంతో పాపం మనసు తట్టుకోలేక నాతో నైనంత సాయం చేస్తున్నా. ఇంకా దాతలు ఎవరన్నా ఉన్నా సరే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మస్తు మంది సుఖ దాన ధర్మం చేసేది కాబట్టి నాతో నైంది నేను సాయం చేస్తున్నా. ఈ లాక్డౌన్లో దాదాపు అంటే 15 నుంచి 16 లక్షల దాకా దానం చేసడం జరిగింది. నా దగ్గర ఉన్నా లేకున్నా అందరూ ఏమనుకుంటారు, నేను డబ్బు ఉన్నోళ్ళు కొడుకోమంటే అదేమి కాదు. నేను ఇంకా అప్పులు సుఖ తీసుకొచ్చి చేసిన కాలాలు ఉన్నాయి. అప్పులు సుఖున్నా కిడ్నీల ఫెయిల్ అయిన వారికి ఎంతో మందికి సాయం చేయడం, పేద ప్రజలకు, అలాగే టీచర్స్ మరియు ఎంతో మంది ఉపాధ్యాయులకు కూడా తన అండగా ఉంటూ ఎన్నో విధాలుగా సేవలు చేయడం జరిగింది. దీన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి తనకు మంచి అవార్డు ఇవ్వాలని నందిపేట్ ప్రజల తరఫున మేము కోరుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు అన్నగారు కూడా 15 నుంచి 15 లక్షల వరకు కూడా ఖర్చు చేయడం జరిగింది. దీన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి ఇలాంటి వారిని ప్రోత్సహిస్తే మరి ఎంతో మంది కూడా ముందుకొచ్చి ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే ఇలాంటి వారిని గుర్తించి మంచి అవార్డు ఇవ్వగలని. निज़ामाबाद ज़िला मुस्तखर में योगा आसन प्रोग्राम में बीजेपी ज़िला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने 17 फीट में 108 सूर्य नमस्कार करते हुए हर एक को हैरत में मुब्तला किया. तेलंगाना योगा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तहत जिला मुस्तखर के कलेक्टर ग्राउंड में पास्टर्स योगा आसन प्रोग्राम लगाया गया. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने पहले शमा अफरोज करते हुए प्रोग्राम का आगाज किया. इसके बाद योगा आसन किया गया. इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया ने रिकॉर्ड कायम किया. सिर्फ 17 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार आसन लगाते हुए हर एक को राग़िब किया. इस मौके पर बसवा ने कहा कि योगा आसन करने से बीमारियों से महफूज रहेंगे और लॉकडाउन के औकात सेहत के लिए मुफीद साबित होने वाले योगा की तरबियत लेने का इजहार किया और अज़्म होने पर ही आसानी से सीख सकने की बात बताई. इसके बाद एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने कहा कि 66 साल की उम्र में भी बसवा लक्ष्मी नरसैया नौजवानों की तरह योगा आसन करते हुए 17 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करने पर सताइश जाहिर की. ముఖ్యంగా ఇది నా సంకల్పం ఏంటంటే ఈ కరోనా సమయంలో నేను ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో మా కొంతమంది మిత్రులు చెప్పడం వల్ల నేను యోగా విద్యా గురుకుల్ పీఠ్ ఏదైతే నాసిక్ ఉందో ఆ సంస్థ ద్వారా ఆన్లైన్లో నేర్చుకొని ఒక 1 మంత్ కోర్స్ చేసి ఆ 1 మంత్లో వారి ద్వారా ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకొని దాని తర్వాత ఒక 3 నెలలు ప్రాణాయామం కూడా మనము బసవలక్ష్మేశ్వర గారు నిన్న ఆఫీస్కి వచ్చి సార్ నేను ఇట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నాము, సో మీరు
తప్పకుండా రావాలి అని చెప్పి వారు విజ్ఞప్తి చేస్తే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగాం. అంటే ఏం చేస్తున్నారని అడిగినప్పుడు సరే ఇట్లా 108 సూర్యాసనాస్ ఇంత టైంలో 60 minutes టైంలో చేస్తానంటే నేను కానీ కనుక సార్ కానీ ఆశ్చర్యపోయాను. అంటే మీ ఏజ్ ఎంత సార్ అని అడిగాను. అంటే 66 అన్నారు. అనేసరికి మాకే సాధ్యపడే गरकाब हुई ज़मीनों के लिए हुकूमत नुकसानी मुआवजा अदा करे। CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने हुकूमत से ख्वाहिश की। कीमती ज़मीनों से महरूम होते हुए बेसहारा हुए किसानों को इमदाद न देने पर सख्त नताइज होने का दिया इंतबा। रेंजल मंडल के कोनेपल्ली गांव में 2000 में 165 सर्वे नंबर में कौसंगी तबके के 22 गुरबा में आधे एकड़ के हिसाब से तब की हुकूमत असाइंड ज़मीन तकसीम की और बागेपल्ली के सरहदी सर्वे नंबर 91 में 7 एकड़ 24 गुंटे में बीबी कुंडा होने पर तोम को बंद कर दिया गया और मिशन काकतिया में तालाब की ऊंचाई बढ़ाने पर कोनेपल्ली के गुरबा की 50 एकड़ ज़मीन गरकाब हुई और बीबी कुंटा मुतासरीन के हालात की आगाही लिए CPM ज़िला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने इतवार के रोज़ कोनेपल्ली गांव पहुंचकर गरकाब हुए ज़मीनों का जायज़ा लिया। इसके बाद मुतासरा किसानों से बातचीत करते हुए इस मसले की कलेक्टर की नज़रसानी करवाते हुए एकसुई करने का इजहार किया। सरकारी अहदेदारों की लापरवाही से नुकसान में मुब्तला किसानों को एकड़ के लिए 50,000 रुपये नुकसानी मुआवजा देने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का दिया इंतबा। 7 ఎకరాల 20 గుంటలకు సంబంధించినటువంటి కుంట భూమిని ఈరోజు బీబీ కుంట అనే భూమిని ఈరోజు 50-60 ఎకరాల పైన ముంచేస్తున్నప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ అధికారులు కానీ రెవెన్యూ అధికారులు కానీ పట్టించుకోకపోవడంతో ఈరోజు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఎటువంటి పంటను తీసుకోలేక నిరుపేదలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం జిల్లా కలెక్టర్ గారు వెంటనే జోక్యం చేసుకొని ఈ బాగేపల్లి నిరుపేదలకు ఇచ్చినటువంటి కూనేపల్లి నిరుపేదలకు ఇచ్చినటువంటి పట్టాలను సాగు చేసుకునే పద్ధతుల్లో ఇవ్వాలని, అట్లాగే పట్టేదారు వ్యక్తులు కూడా ఈరోజు 15-20 మంది TRS हुकूमत दलितों व गिरिजनों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल में ला रही। यूथ कांग्रेस रियासती सेक्रेटरी ऋषिकेश का बयान। दलित बंधु के नाम से फिर एक बार रियासत के ऐसे तबके को धोखा देने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया। इंदिरावैली में पीर के रोज़ मुनाकिद किए जा रहे दलित गिरिजन ढंडोरा इजलास में यूथ कांग्रेस रियासती सेक्रेटरी ऋषिकेश नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर शिरकत की और यूथ कांग्रेस कायदीन का इजलास मुनाकिद करते हुए इंदिरावैली में इजलास की कामयाबी के लिए कोशिश करने का मशवरा दिया। इसके बाद अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलित गिरिजन के हुकूक की हुसूली के लिए TPCC सदर रेवंत रेड्डी के तहत मुनाकिद किए जा रहे इजलास में बिला लिहाज पार्टियों के अवाम कसीर तादाद में शिरकत करने और इजलास को कामयाबी दिलवाने की ख्वाहिश की और वज़ीर आला KCR हुजूराबाद के इंतखाबात को जहन में रखते हुए दलित बंधु स्कीम का ऐलान करने की तनकीद की और दलित बंधु स्कीम रियासत भर में अमल में लाने का मुतालबा किया। इसके बाद ज़िला यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि 2014 से वज़ीर आला KCR दलित और गिरिजन से किए गए वादों की याद दहानी के लिए कांग्रेस पार्टी के तहत इंदिरावैली में दलित गिरिजन ढंडोरा इजलास मुनाकिद किया जा रहा। इस इजलास में मंडल से कांग्रेस कायदीन व कारकुनान कसीर तादाद में शिरकत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में NSUI रियासती सेक्रेटरी विपुल गौड़, आर्मूर यूथ कांग्रेस सदर अमीर, नायब सदर B प्रशांत, జిల్లా NSUI సెక్రటరీ S అనిల్ व दिगर ने शिरकत की। విచ్చేసినటువంటి రాష్ట్ర కార్యదర్శి రిషికేష్ గారికి, అదేవిధంగా విపుల్ గౌడ్ గారికి, యువజన కాంగ్రెస్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం తెలుపుతూ రేపు జరగబోయే దళిత గిరిజన ఆదివాసీ బిడ్డల యొక్క హక్కులు కాపాడుతూ వారికి ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే విధంగా ఆ సభ ఉండాలని చెప్పేసి ఉంటుంది. కావున మీరంతా విచ్చేసి ఆ యొక్క సభను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. కేసీఆర్ గారు ఫస్ట్ నుంచి 2014 నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు దళితులకు కానీ ఇటు ఎస్టీలకు కానీ ఇచ్చినటువంటి హామీలు
ఎటువంటివి కూడా నెరవేర్చకపోగా ఇప్పుడు జరగబోయే హుజురాబాద్ ఎన్నికల్లో మాత్రం నేను ప్రతి కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాను, మీరంతా దళితులంతా ఏకమై మాకు టీఆర్ఎస్కే ఓటేయాలని చెప్తా ఉన్నారు. మేము అడిగేది ఒకటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీరు ఇప్పటి వరకు దళితులకు ఏవేవి 3 ఎకరాల భూమి కానీ ఇంకేమన్నా పోడు భూములు అటువంటి పట్టాలు కానీ. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रजब अली की मौत पर आजादाना इंक्वायरी की जाए और कातियों को कड़ी सजा दे। हुकूमत मकतूल को मराद फराहम करे। इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से रुजू होने जमीयतुल उलमा निजामाबाद का ऐलान। अफरादी खानदान को दी माली इमदाद। अब्दुल रहमान मुज्तबा हाशमी को पॉलीसेट में पहला रैंक हासिल। आइडा निजामाबाद की जानिब से ज़बरदस्त तहनीत। काबिल तलबा में तालीम व मौसर नुमाइंदगी पर आला मुकामात हासिल करने की सलाहियत। आइटा जिम्मेदारान। टीएसबी पास तरीक़ेकार से शहरी इलाकों में तामीराती कामों में मुश्किलात। म्यूनिसिपल लाइसेंस याफ्ता इंजीनियर्स को टीएसबी में सही मुकाम दे। एलडीपी एसोसिएशन का मुतालिबा। टीआरएस हुकूमत से दलितों व गिरिजन तबके को कोई फवायद नहीं। दलित बंधु के नाम से फिर एक बार रियासत के 80 तबके को दिया जा रहा धोखा। बरोज पीर मुनक़िद किए जाने वाले दलित गिरिजन ढंढोरा इजलास में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए परवास टीवी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।